नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वर्कशीट 20 करवाने जा रहा हूँ साइंस की। ये मैंने पूरे सॉल्यूशन करके रख रखे हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार मैंने वर्कशीट डाली थी तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा समझा भी दिया करो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर 9 वोल्ट की जो बैटरी है, ठीक है, 9 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 9 वोल्ट है, ठीक है। उसमें जो है सीरीज में रेसिस्टर लगे हुए हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, ठीक है, और 12 ओम का लगा हुआ है। तो ये कह रहा है खाली आपको 12 ओम का जो है रेसिस्टर बताना है। देखो अगर सीरीज में लगा होता है ना, तो चाहे वो 12 ओम का बोले या 0.4 ओम का बोले, हमें टोटल रेसिस्टर से ही जो है क्या निकालना पड़ता है, करंट निकालना पड़ता है। क्योंकि सीरीज में जो है करंट सेम रहता है। ये मैंने स्टेटमेंट लिख भी दी है, ठीक है। तो बस आप टोटल रेसिस्टर निकाल लो, आपका आ जाएगा 13.4, ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 9 वोल्ट, आई निकाल लीजिए, वही अपॉन में आर से डिवाइड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 0.67। इस तरीके से करंट आपका कितना आ गया 12 ओम में 0.67 आ गया। उम्मीद करूंगा पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि जो आपको वर्कशीट दे रखी है ना, उसका ए पार्ट तो वर्कशीट में सोल्व कर रखा है, तो उसने बोला बी और सी भी आपको सोल्व करने हैं। मैंने क्या करा, आपको पूरा क्वेश्चन भी लिख के दे दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो है ए पार्ट जो वर्कशीट में सोल्व किया वो भी मैंने कर दिया। ए पार्ट में बोला गया है कि आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में निकालना होता है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और अगर सीरीज में तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। पैरेलल का मतलब क्या है कि उसमें हमें 1 में आर, ठीक है, ये देखो मैंने लिख रखा है 1 में आर इक्वल टू 1 में R1 R2 R3 ऐसे 1 में लेने पड़ते हैं। मतलब कहने के जितने रेसिस्टेंस होंगे उन्हें अपॉन में लिया जाएगा। क्योंकि ये देखो आप फिगर में देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको R1 R2 R3 ये दे रखा है ना, ये अपॉन में है। तो इस तरीके से टोटल रेसिस्टेंस ये आपको वर्कशीट में निकाल के दे रखा है, मैंने फिर भी ये करके दिखा दिया। इस तरीके से इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो 30 आया तो 5 के टेबल में 30 कौन सा नंबर आता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी। 10 के टेबल में 30 कौन सा नंबर आता है 3, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई कर दी। 30 के टेबल में 30 कौन सा नंबर आता है 1, तो 1 का 1 आ गया। अब आपने इसको ऐड कर लिया, ठीक है, तो 1/3 आ गया। अब बच्चे ना कहीं 1/3 लिख देते हैं, अरे यार 1 में आर भी तो है, तो दोनों को आप रिवर्स करोगे, क्या करोगे रिवर्स, तो 3 ओम आ गया। ये तो जो पहला क्वेश्चन था ना, जो पार्ट था, ये आपको वर्कशीट में दे रखा था। हमसे बोला गया है कि आपको करंट निकालना है एक रेसिस्टर का। क्योंकि अभी मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पैरेलल की बात की गई है, मतलब समांतर श्रेणी की बात की गई है, ठीक है। तो समांतर में जो है पैरेलल में क्या होता है कि सब में करंट अलग अलग होता है, इसलिए आपको अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा। तो पहले वाला रेसिस्टेंस कितना था आप देख सकते हैं, R1 R2 3 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10, सॉरी R1 दे रखा 5, R2 दे रखा 10 और R3 दे रखा 30। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है, V क्या रहेगा सेम। तो R1 कैसे निकालोगे, V अपॉन में R1 लिख दोगे, क्योंकि V सेम है, 12 का 12 रहेगा, तो R1 में R1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो पहले वाले का करंट निकल जाएगा। फिर जब हमें R2 निकालना होगा तो R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 पुट कर दिया, इस तरीके से 1.2 आ गया, डिवाइड तो आप कर लोगे, है ना। इस तरीके से फिर तीसरा वाला आप निकालोगे तो वहां पे 30 पुट कर दोगे। उसने क्या बोला है कि तीनों का निकालना है, किसका निकालना है, तीनों का निकालना है, तो हमने तीनों का निकाल दिया। फिर उसने सी पार्ट में बोला कि टोटल बताइए कितना करंट होगा। देखो टोटल करंट निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो यह है कि आप जितने भी सारे आपको रेसिस्टेंस दे रखे हैं ना, उन सबका अलग अलग निकाल लीजिए। जैसे हमने निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, फिर इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। अब एग्जाम में क्वेश्चन खाली यही पूछा होता कि टोटल करंट निकालना है सर्किट में, तो हम इतना बड़ा करेंगे क्या, नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू V अपॉन में R। V तो आपको पता है 12 ही रहेगा। ये R पता कैसे आया, ये जो R आया है जो हमने तीनों का मिला के जो पैरेलल से फॉर्मूला लगा के निकाला ना 3, तो ये वो वाला R है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से तो हमने इसे डिवाइड करा 4। देखो आंसर यहाँ भी 4 एम्पियर आ रहा है और यहाँ भी 4 एम्पियर आ रहा है। ये जो ए है ना एम्पियर है, करंट की ऐसी यूनिट होती है। अगर आपने साइंस में यूनिट नहीं लगाई ना, आपके सारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया बच्चों 2 पार्ट दे रखे हैं, तो इसने बोला कि इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। आप ध्यान से देखो ये पैरेलल है। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन करा था ना, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था वो सिर्फ सीरीज के बेस पे था। जो हम सेकंड क्वेश्चन करा था वो पैरेलल के बेस पे था। थर्ड क्वेश्चन में इतना बढ़िया करा है उसने, दोनों को इकट्ठा कर दिया, सीरीज और पैरेलल दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ये अपॉन में है ना, मतलब पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं काटते, उसे पैरेलल कहते हैं। तो इसका हम पैरेलल में फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी हम पैरेलल में फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसका और इसका ये क्या बन गया सीरीज बन गया, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें यहाँ सीरीज है, यहाँ सीरीज है, सीरीज को ऐड कर दिया, उसके बाद फिर पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, आर जो होता है ना,
R1, R2, R3, सिर्फ सिंपल ये कर लेते हैं, रेसिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और पैरेलल में कहते हैं 1 में R लेते हैं, तो 1 में R1, 1 में R2, 1 में R3, ये जितने भी क्वेश्चन वर्कशीट में आना ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इसको छोड़ना मत, अच्छे से करना, खाली नोट कर लिया काफ़ी नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्पीड लग रही है तो यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं, उसके आप स्पीड धीरे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए है, तो पार्ट ए में मैंने क्या बताया, यहाँ पे आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो 1 में R1, 1 में R2, 1 में R3, तो अब 1/1 पुट करोगे तो इसके 3 आएगा। तो कई बच्चे सोच लेते 3 आंसर होगा, अरे यहाँ पे भी तो 1 है, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। तो पहला वाला हमारा 1/3 आ गया। तो मैंने ना इसको क्या करा, ये जो 3 जने थे ना इसको मैंने P मान लिया, तीनों का एक साथ निकाल दिया तो P लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ देखो ये 1/1 है तो मैंने इसको Q नाम दे दिया, इसको मैंने 4 ही दे दिया। पहले इनमें 1 2 3 4 5 6 7 नाम दे दिया, ठीक है। फिगर में नाम देने से क्या होगा कि हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या हुआ, क्यू वाला भी निकाल दिया और जो 4 है वो हमने लिख दिया। अब जब हमने P निकाल लिया, हमने क्यू निकाल लिया, ठीक है, और हमने ये जो 4 निकाला ये क्या बन गया, सीरीज में बन गया, किस बन गए, सीरीज में। फिर हमने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देख सकते हैं क्योंकि सीरीज है तो सिंपल ऊपर R रहेगा, नीचे ऊपर 1 नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व करा, एलसीएम लेना आपको आता है, आपने कर दिया, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद तुमको पार्ट ए में आ जाऊंगा। पार्ट बी तो बहुत ईजी था, हमने पहले सीरीज में दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा कि जब हमने दोनों को ऐड कर लिया, फिगर में देख ली, ये देखो हमने इसको क्या करा, ऐड कर दिया, फिर ये क्या बन गया, पैरेलल बन गया, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाओ ये 4th क्वेश्चन पे आ जाइए। जो बच्चों 4th क्वेश्चन है ना, उसने बोला है कि कितने 176 ओम के रेसिस्टर होंगे, ठीक है, कितने होंगे कि अगर 5 एम्पियर हो और 220 वोल्ट हो तो कितने हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो कितने रेसिस्टर हमें चाहिए होंगे, तो हमने पता कि ये पता होना चाहिए कि वो पैरेलल में है सीरीज में है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया पैरेलल। एग्जाम में ना कई बार होता है पैरेलल लिखा नहीं आता, तो हम सपोज लिख लेंगे कि पैरेलल में है, ठीक है। आप सपोज करके सीरीज भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि पैरेलल में लेना है, तो पैरेलल में लेना तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो 1/R, तो हमें ये तो पता है 176 कितने हैं, तो 1/76 प्लस 1/176 ऐसे प्लस करके डॉट डॉट चलता रहेगा, हमें नहीं पता कितना, इसलिए n लिख दिया, क्या लिख दिया n। अब एक बार बताओ, सबका जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 176, ऊपर क्या आ जाएगा 1 जब ऐड करोगे n लिख देगा। पता है n क्यों आया, देखो अगर 1 1 1 1 4 बार होता तो आप 4 लिखते ना, हाँ या ना, अगर 1 1 1 1 1 5 बार होता तो 5 लिखते, तो इसलिए 1 1 1 कितनी बार n बार है तो हमने n लिख दिया, समझ में आ गई। इस तरीके से मैंने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया, इन दोनों को क्या करा, रिवर्स कर दिया, तो ये n अपन में 176 है ना, तो 176 अपन में n आ जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फिर हमने इसमें पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपकी ये जो आज की क्लास है इन्फॉर्मेटिव रही होगी और काफ़ी आपको पसंद भी आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर न्यू है तो, और अगर पुराने तो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आजकल इतना बहुत है, ठीक है। और जो बेल आइकन है वो जरूर दबाना, नहीं तो फिर आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी अगर कुछ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कहूँगा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते रहिएगा। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।